नमस्कार। कभी ट्रेन या बस से सफर करते हुए बाहर देखा है? बड़े बड़े बिजली के टावरों पर लटकती हुई ये जो डिस्क जैसी चीजें हैं, इन्हें हम सबने जरूर देखा होगा। आज हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। इन्हें कहते हैं इंसुलेटर। और ये पावर सिस्टम में क्या करते हैं, चलिए आज इसी को समझते हैं। तो सवाल ये है कि ये जो भूरे रंग की डिस्क की लड़ियां हैं जो तारों को टावर से जोड़ती हैं, इनका असली काम क्या है? ये सिर्फ दिखने के लिए तो नहीं लगी हैं, इनका एक बहुत जरूरी मकसद है। अब देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है। इन ट्रांसमिशन लाइंस में बहुत ज्यादा मतलब हजारों वोल्ट का करंट होता है और ये टावर बने होते हैं मेटल के। तो अगर ये हाई वोल्टेज तार सीधे टावर को छू जाएं, तो बिजली तो सबसे आसान रास्ता चुनेगी और वो रास्ता है टावर से होते हुए सीधा जमीन में। इसी को कहते हैं शॉर्ट सर्किट। सारी की सारी बिजली बर्बाद। तो इस मुश्किल का हल कैसे निकाला गया? एक बहुत ही कमाल के और सरल इंजीनियरिंग सॉल्यूशन से, जिसका काम था हाई वोल्टेज तार को टावर से बस अलग रखना। तो सबसे पहला और सीधा साधा कदम था तार और टावर के बीच में एक इंसुलेटर लगा देना। ये इंसुलेटर एक दीवार की तरह काम करता है, जो करंट को टावर तक पहुंचने ही नहीं देता। चलिए, आधी समस्या तो हल हो गई। पर यहीं पर एक और सवाल खड़ा हो गया। अगर इंसुलेटर ने करंट का रास्ता ही रोक दिया, तो फिर बिजली लाइन में आगे कैसे जाएगी? इंसुलेटर तो करंट को बहने ही नहीं देगा। और इस सवाल का जवाब है जंपर वायर। ये देखिए, ये कितना स्मार्ट तरीका है। एक छोटा सा तार लिया और उसे इंसुलेटर के चारों ओर से घुमाकर लाइन के दोनों सिरों से जोड़ दिया। तो अब होता क्या है? करंट आता है, इंसुलेटर को बाईपास करता है और इस जंपर वायर के रास्ते से आगे बढ़ जाता है। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। कितना सरल और कितना असरदार। तो अब ये तो समझ आ गया कि इस सिस्टम काम कैसे करता है। पर एक अच्छे इंसुलेटर में क्या-क्या खूबियां होनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक रुकावट नहीं है, इससे बहुत कुछ झेलना पड़ता है। सोचकर देखिए, एक इंसुलेटर को कितना ज्यादा मजबूत होना पड़ता है। उसे भारी भरकम तारों का वजन भी सहना है और तेज आंधी तूफान का जोर भी। फिर उसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस यानी करंट को रोकने की ताकत जबरदस्त होनी चाहिए, ताकि जरा सा भी करंट लीक ना हो। इसे हाई वोल्टेज के बड़े बड़े झटके भी सहने पड़ते हैं। और हाँ, इस पर बारिश, धूप, बर्फ का कोई असर नहीं होना चाहिए। इसलिए इसका वाटरप्रूफ होना और दरारों से पूरी तरह मुक्त होना भी उतना ही जरूरी है। ये लाइन असल में इंसुलेटर डिजाइन के पीछे की पूरी फिलॉसफी बता देती है। इसका मतलब ये है कि इंसुलेटर को इतना मजबूत बनाओ कि किसी भी खतरनाक सिचुएशन में वोल्टेज इतना बढ़ जाए कि इंसुलेटर के टूटने से पहले उसके आसपास की हवाई हार मान ले। चलिए अब देखते हैं कि इसका असल में मतलब क्या है। अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर, वो दो अलग अलग तरीके जिनसे एक इंसुलेटर बहुत ज्यादा वोल्टेज की वजह से फेल हो सकता है। पहला तरीका है फ्लैश ओवर। इसमें होता क्या है कि वोल्टेज अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इतना ज्यादा कि इंसुलेटर के चारों ओर की हवा ही कंडक्टर बन जाती है और करंट उसमें से बहने लगता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि करंट इंसुलेटर के बाहर बाहर से जाता है। यहां हम देख सकते हैं कि कैसे करंट एक बिजली की चिंगारी की तरह हवा में छलांग लगाकर इंसुलेटर को बाईपास कर जाता है और टावर तक पहुंच जाता है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में इंसुलेटर को कोई नुकसान नहीं होता, वो पूरी तरह से सेफ रहता है। और यह फ्लैश ओवर होता कब है? जब वोल्टेज नॉर्मल से लगभग 6 गुना ज्यादा हो जाता है। तो ये एक तरह का सेफ्टी फीचर है जो इंसुलेटर को परमानेंट डैमेज से बचाने के लिए बनाया गया है। दूसरा तरीका है पंक्चर, और ये फ्लैशओवर से कहीं ज्यादा खतरनाक है। इसमें वोल्टेज इतना ज्यादा हो जाता है कि वो इंसुलेटर के मटेरियल को ही तोड़ देता है और करंट सीधा उसके अंदर से होकर गुजर जाता है। फ्लैशओवर से बिल्कुल उल्टा। यहां करंट हवा का रास्ता नहीं लेता, बल्कि इंसुलेटर के अंदर ही एक सुराख बनाकर उसे भेदता हुआ टावर तक पहुंच जाता है। ये इंसुलेटर के लिए एक परमानेंट डैमेज है। इसके बाद वो किसी काम का नहीं रहता। और ऐसा होने के लिए वोल्टेज को बहुत ही ज्यादा, मतलब नॉर्मल से करीब करीब 12 गुना ज्यादा होना पड़ता है। इसीलिए ये बहुत कम होता है, लेकिन जब भी होता है तो बहुत विनाशकारी होता है। तो अगर इसे आसान भाषा में समझें, फ्लैश ओवर मतलब करंट हवा से गया, इंसुलेटर बच गया। ये एक तरह का वार्निंग साइन है। वहीं पंक्चर मतलब करंट मटेरियल के अंदर से गया और इंसुलेटर हमेशा के लिए खराब हो गया, उसे बदलना ही पड़ेगा। तो सवाल यह है कि ये इतने जरूरी हिस्से बनते किस चीज से हैं? वैसे तो कई मटेरियल हैं, पर दो सबसे कॉमन हैं, पोर्सिलेन यानी चीनी मिट्टी और ग्लास यानी कांच। चलिए देखते हैं दोनों में क्या फर्क है।
अब यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आती है। ग्लास की डाइलेक्ट्रिक शक्ति यानी करंट रोकने की क्षमता 140 केवी प्रति सेंटीमीटर है, जो पोर्सिलीन के 60 केवी प्रति सेंटीमीटर से दोगुनी से भी ज्यादा है। ग्लास पर तापमान के बदलाव का भी कम असर होता है, लेकिन फिर भी भारत में पोर्सिलीन का इस्तेमाल ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ये सस्ता पड़ता है, जबकि अमेरिका और यूरोप में महंगे लेकिन बेहतर परफॉर्मेंस वाले ग्लास इंसुलेटर्स ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अगली बार जब इन टावरों और उन पर लटकती डिस्क को देखें तो इन छोटे लेकिन जीनियस डिवाइस के बारे में जरूर सोचिएगा। हमने देखा कि कैसे इंसुलेटर और जंपर वायर मिलकर करंट को आगे बढ़ाते हैं, कैसे फ्लैशओवर एक सेफ्टी मैकेनिज्म की तरह काम करता है, और कैसे पोर्सिलैन और ग्लास के बीच परफॉर्मेंस और कीमत का एक ट्रेड ऑफ होता है। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि जैसे जैसे दुनिया की बिजली की ज़रूरतें बढ़ रही हैं, क्या ये साधारण दिखने वाले इंसुलेटर भविष्य के भारी लोड को संभालने के लिए तैयार हैं? इन्हें कैसे विकसित होना होगा, ये एक बड़ा सवाल है।